अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज का प्रोग्राम होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि कराची शहर में बहुत सारे मसाइल हैं। उनमें एक बड़ा मसला है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का। जिस तरीके से कराची शहर में आए रोज हादसा होते हैं और साथ ही साथ ट्रैफिक जैम की सूरत हाल हमें रोजाना देखने को मिलती है, इसको बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, जिस पर काफी अरसे से काम हो रहा था और काफी अरसे से हम सुन रहे थे कि ये निज़ाम राइज होने वाला है कराची में। वो है आपका ई चलान, यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं कि ये कल्चर आया और उसके बाद ट्रैफिक के आप कह लें ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया गया और ट्रैफिक के जो कवानीन थे उनकी खिलाफ वर्जी को बेहतर किया गया ताकि लोग कम से कम जो है वो खिलाफ वर्जियाँ करें। बिल्कुल उसी तरीके से कराची में भी अब ये निज़ाम जो है वो अगले ही महीने यानी कि अक्टूबर में फाल हो जाएगा, जिसमें आपको आपका चालान मिलेगा आपके घर पर सबूत के साथ। यानी कि कराची वालों को हमेशा ही मसला रहता है कि जब भी उनकी गाड़ी को रोका जाता है या बाइक को रोका जाता है तो लोग शिकवा करते हैं कि कराची ट्रैफिक पुलिस एहलकार 6-7 लोग झुंड बनाकर खड़े हुए होते हैं और वो जो है वो पैसे लेने के लिए या चाय पानी लेने के लिए खड़े हुए होते हैं। आपके पास तमाम तर पेपर्स मौजूद भी हों फिर भी जो है वो आपसे पैसे लेकर आपको छोड़ते हैं। तो ये सारे शिकवे आवाम के होंगे दूर जब होगा ई चलान का सिस्टम, यानी कि आपने जो कानून की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की है पिक्चर्स के साथ आपके घर पर आएगा वो चलान और उसके बाद जो है फिर आपको वो चलान भरना होगा, क्योंकि अगर आप 3 महीने से लेकर 6 महीने तक चलान नहीं भरेंगे तो आपका लाइसेंस और साथ ही साथ जो है आपका CNIC उन दोनों को जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि यू कैन नॉट यूज एनीथिंग। अब बड़ा ही ज्यादा जो है ये इम्पोर्टेंट फैसला है, इस पर कराची की आवाम किस तरीके से रिएक्ट कर रही है और ये जो कैंपेन कह लें और ये जो अवेयरनेस का सिलसिला शुरू हुआ है किस तरीके से आवाम इस पर रिस्पॉन्ड कर रही है, ये भी जानेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ये जो फेसलेस चलान इंट्रोड्यूस कराया गया है ये कराची में खास तौर पर किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि हमने देखा है कि लाहौर वगैरह की बात करें, पंजाब साइड की बात करें तो वहाँ पर ये एक्टिव है कि आपके जो चलान होते हैं वो आपके घरों में जाते हैं डायरेक्टली और जब आप वो चलान जमा नहीं कराते तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आपको भुगतने पड़ते हैं। यहाँ पर जो है उसकी प्रॉपर कैंपेन चलाई जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहीन कॉम्प्लेक्स पर, यहाँ जो लोग मौजूद है ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। ट्रैफिक एहलकार जो यहाँ पर खड़े हुए हैं उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं सारी सूरत हाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा ये जो कैंपेन का आगाज़ हुआ है कितने दिन हो गए हैं इसको, कितने दिन तक रहेगा ये? आज माशाल्लाह से इसका 5वां दिन है और आगे मज़ीद ये 5 दिन रहेगा, क्योंकि नया निज़ाम निकाला है हमारे DIG साहब ने। जो रोड्स पे पहले चालान होता था अब वो चालान नहीं होंगे, अब कैमरों के ज़रिए चालान होंगे, जो चालान आपको घर तक पहुंचाए जाएंगे, सबूत के साथ आपको घर तक चालान पहुंचाए जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, मैंने ये भी सुना है कि अगर आप उस चालान को जमा कराने की एक डेट है वो कितना टाइम मिलेगा आपको, और अगर आप नहीं जमा कराते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर आप उसको 14 डेज़ में जमा करवाते हैं तो 50% आपका लेस हो जाएगा और अगर 21 डेज़ में जमा करवाते हैं तो आपको वो पूरा चालान भरना पड़ेगा। इसी तरीके से ये डेज़ रखे हुए हैं, एंड में आके 6 मंथ तक आपका लाइसेंस और आपका NIC ये दोनों चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपके अकाउंट्स वगैरह कुछ भी नहीं चल पाएंगे। डेफिनेटली जब आपका CNIC ब्लॉक हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि ट्रैफिक को संभालना कराची शहर में जितना मुश्किल है, आपको लगता है ये तो इंसानों के बस की काम नहीं है, कैमरे कैसे कर लेंगे? नहीं, अब ये कैमरे हर जगह लगाए गए हैं और जब हम चालान करेंगे ना तो सबूत के साथ चालान करेंगे और एक कैमरे नहीं, हर जगह 3 से 4 कैमरे लगाए गए, एक तरफ से नहीं चारों तरफ से हर गाड़ी को फोकस किया जाएगा जिसमें सबूत के साथ चालान होगा। ठीक है जी। अब ये कैंपेन जिसका आगाज़ हो गया है, यहाँ पर जो है जो लोग मौजूद हैं उनसे हम ज़रा बात कर रहे हैं, फ्लायर्स भी हैं उनसे भी जान लेते हैं। आप दोनों में से कौन बात करेगा? दोनों बात करती आप करेंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाइला है। नाइला, मुझे बताओ वैसे कितना टाइम हो गया ट्रैफिक पुलिस में? मुझे 9 साल हो गए ट्रैफिक पुलिस में। 9 साल हो गए माशाल्लाह। क्या करती हो? पहले क्या होता है? मैं ऑफिस वर्क में थी, मैं खुद कमांड कंट्रोल में थी। कैमराज से 5 साल वहाँ काम किया तो कैमराज से हम निगरानी करते थे। अच्छा। ये पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल करना, कहीं गाड़ी खराब है, कहीं कोई भी मसला मसाइल है तो वो हम लोग ना कंट्रोल पे एंट्री करवाते थे 1915 को। अच्छा। फिर वो आगे बर वक्त जो है ना वहाँ के SO को बताते थे तो वहाँ पे कार्रवाई होती थी।
अब ये 5 साल इंडोर करने के बाद ये जो अब आउटडोर करना पड़ रहा है, ये कितना मुश्किल काम है धूप में? वो भी मुश्किल था, ये भी मुश्किल है। वो ऑफिस वर्क 8 घंटे था, ये भी अगर है 8 घंटे, तो देखें अपने मुल्क के लिए अगर खिदमत का मौका मिले ना, जज्बा मिले तो करना चाहिए। ऐसा ये जी करना चाहिए। अब ये बताइएगा, क्या कर सकते हैं, एक मुल्क की खिदमत के लिए नौकरी जो कर रहे हैं, इससे ही हम अपने वतन को बता सकते हैं कि हम उनके लिए हम भी क्या हुब्बुल चीज़- वतन है। अच्छा ये बताइए, कराची जब आप कमांड एंड कंट्रोल में थी, कराची के ट्रैफिक को अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है कौन कौन से हैं? ये ज़्यादातर लोकल एरियाज़ में ना ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो होता है। ऐसा ही है, तो ये बिल्कुल मुश्किल होती है। जी, बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल चौक पैक हो जाता था, और जब ट्रैफिक एहलकार आता था टर्न वाइज जो ट्रैफिक चलाता था, फिर चौक क्लियर होता था। ऐसा ही है जी, जी। अब ये बताइए कि ये जो अब चालान घर पे जाएंगे, इससे ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, इनका खांचा वांचा बंद हो जाएगा, तो वो मसाइल जो है वो भी हल हो जाएंगे या नहीं? बिल्कुल हल हो जाएंगे। ये जो लोगों की शिकायत है, जी। कहीं भी गाड़ी रोकते हैं, चाय पानी लेते हैं और कहते हैं जाओ। जी, अब वो बिल्कुल हल हो जाएगा। ऑनलाइन में कोई ऑप्शन है चाय पानी का? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं कोई है। ऑप्शन, ये अच्छी बात है। अच्छा तो ये बताइएगा कि मुझे थोड़ा दिखाएं इसके अंदर क्या क्या मेंशन है और चालान किन किन चीज़ों पर होगा, क्योंकि मैंने सुना है जी। कि अगर आपकी बाइक पर जो है वो हम देखते हैं कि मिरर्स लगे हुए होते हैं, जी, वो जी। नहीं लगे हुए, या आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, या और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर जो है वॉयलेशन कंसिडर की जाएगी? उसमें रॉन्ग वे, वन वे, रॉन्ग ओवरटेकिंग, सीट बेल्ट, हेलमेट, चेन कवर, साइड मिरर, हर चीज़ शामिल है। इंडिकेटर्स भी शामिल है उसमें। इंडिकेटर्स भी अगर नहीं है बाइक के तो भी चालान होगा? जी बिल्कुल होगा, चेन कवर नहीं है तो भी चालान होगा? बिल्कुल होगा। वाह जी वाह, मतलब ये कि अब कराची में हमें बेहतर बाइक्स देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, अब ये कब से आप लोग इसको जो है वो फॉल कर रहे हैं? अगले मंथ से फॉलो कर अगले मंथ से इसको जो है फॉल कर दिया जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस और साथ ही साथ जो है यहाँ पर इनको इश्तराक हासिल है, स्पॉन्सर्स हैं, साथ मिलकर दोनों काम कर रहे हैं। सुहेल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं, जो कि PRO हैं। इनसे ज़रा जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाएगा और क्या क्या बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जी हम लोग कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये बताइएगा, ये जो फेसलेस चालान का सिलसिला शुरू हुआ है, ई चालान का, ये कब से हम सुन रहे हैं कि कराची में इसने फ़ाल होना है, फ़ाल होना है। अब ये फाइनली फ़ाल होने जा रहा है। क्या क्या मुश्किलात आई हैं और क्या क्या आपको लगता है कि आगे मज़ीद आएंगी आप लोगों को? नहीं देखिए, मुश्किलात तो कोई नहीं आएगी। मैं ये समझता हूँ ये तो 1 अक्टूबर से ये निज़ाम शुरू किया जा रहा है। नया निज़ाम सबके लिए आसान, कि ना सिफारिश ना बहस, अब चालान होगा सबूत के साथ। तो ये वो चालान है जो अब कैमरे करेंगे और ना बहस होगी ना तकरार होगी। तो इसीलिए इस निज़ाम को राइज किया जा रहा है। और ये कैंपेन जो हम चला रहे हैं, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस चला रही है, लोग सहायता के साथ मिल के लोगों को हम लोग आगाही दे रहे हैं। मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ सिग्नल्स पे जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, और लोग इस चीज़ को पसंद भी कर रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस हमें आगाही दे रही है, हमें बता रही है नए निज़ाम के हवाले से। और इस निज़ाम को क्योंकि देखें, ट्रैफिक डिसिप्लिन कायम करना महज़िब कौम की निशानी है। जिस बिल्कुल तरह ऐसा ही है। हम दूसरी कंट्रीज़ में फॉलो कर रहे होते हैं, तो अपने मुल्क में क्यों नहीं? तो इस मुल्क ने हमें इज़्ज़त दी है, इस मुल्क को डिसिप्लिन देना अब हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल है। ऐसा ही है। और कवानीन की पासदारी पर अमल करना है और ट्रैफिक निज़ाम को बहुत बेहतर बनाना है, क्योंकि अब जानों को महफूज बनाना है। इस निज़ाम से लोगों की जानें महफूज होंगी। मैं ये समझता हूँ कि जान बहुत कीमती है। लोग ऐसा ही- ट्रैफिक कवानीन को नज़रअंदाज करते हैं। उनकी जानों को महफूज बनाने के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं कि जान बहुत कीमती है। मुझे सुहेल ये भी बताइएगा कि अगर हम बात करें, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है, जिस तरीके से कराची भर में कैमरास लगाए गए हैं। अब आप मुझे बताइए, जो कराची के लोकल एरियाज है वहाँ पर उस तरीके से हमें नज़र नहीं आते कैमरास, तो ऐसा है कि अगर कराची का हम कह लें कि 60% एरिया इससे कवर किया जाएगा, तो 40% कहीं ना कहीं निगलेक्ट होगा। नहीं देखिए, ये अभी तमाम कैमरे मैंने आपको बताया ना, इंशाल्लाह पूरे कराची में ये लग रहे हैं। और इंशाल्लाह जहाँ जहाँ आप ये कैमरे लगेंगे पूरे उसमें वायलेशन नज़र आएगी, उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा। अच्छा, तो ये आप बताइएगा कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो हमें जो है ये जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार सड़कों पर नजर आते थे, ये नजर आएंगे? जी बिल्कुल होंगे, लेकिन ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे होंगे। जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी उसको रेगुलेट कर रहे होंगे, ये मौजूद होंगे। लेकिन जो चालान किए जाएंगे अब वो कैमरे से करेंगे चालान, कैमरे से चालान किए जाएंगे। अच्छा, ये अभी मैं बात कर रही थी, मुझे बता रही थी कि चेन कवर अगर नहीं हुआ, हेलमेट नहीं हुआ, इंडिकेटर्स नहीं हुए,
तो भी चालान होगा, ऐसा ही है? तो कवानीन में शामिल है कि आपने अपनी बाइक में इंडिकेटर, साइड व्यू मिरर, चेन कवर, अभी भी रिसेंटली हादसा हुआ था कि हादसा कुदरती नहीं होते हैं, या हमारी गफलत लापरवाही की वजह से होते हैं। हम ट्रैफिक कवानीन को नज़रअंदाज करते हैं, गफलत लापरवाही से गाड़ी चला तो हादसा का शिकार हो जाते हैं। तो हमने कवानीन को नज़रअंदाज नहीं करना है और अब तहे दिल से इस बात को यकीनी बनाना है। अब हमने अहद करना है, हमने नियत करनी है, ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जिस तरीके से कराची शहर में की जाती है और जिस तरीके से कराची में सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो, ट्रैफिक जैम की सूरत हाल रहती है। ट्रैफिक हादसा रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होते हैं जिनमें जो है वो जानी नुकसान भी होता है और साथ ही साथ आपकी अमलाक को भी नुकसान पहुंचता है। ये इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, हमेशा से ये कहा जाता है कि कराची की मेन चौराहों के अलावा वो बहुत सारे एरियाज जो कि बैकवर्ड एरियाज हैं, जो कि लोकल एरियाज हैं, वहाँ पर भी जो है कैमरा नस्ब किए जाएँ ताकि जो है वो ट्रैफिक को बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जा सके। और बहुत सारे मसाइल में कहीं एक मसला ये भी आता है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार जब भी हमें कहीं किसी सड़क किनारे खड़े हुए नजर आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से लोग और ट्रैफिक पुलिस जो है उनके दरमियान एक आपके लिए कम्युनिकेशन गैप होता है कि वो चाय पानी लेकर आपको छोड़ देते हैं। हमेशा आवाम की जानिब से शिकायत की जाती है। इस पर मज़ीद ही बात करेंगे कि कितना मौसर साबित होगा कराची की ट्रैफिक के लिए, किस तरीके से जो है ये बेहतर होगा और क्या कराची की आवाम कानून फॉलो करेगी या नहीं, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। जरा आवाम से भी बात कर लेते हैं कि वो ई चालान के बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। शाहिद साहब, ना हेलमेट है ना साइड व्यू मिरर है। नजले का मसला है, इसकी वजह से मैं हेलमेट पहन नहीं सकता। किसका मसला है? सर भारी हो जाता है। अच्छा, ब्लड तो प्रेशर का मसला है। ब्लड प्रेशर का मसला है। तो ये जो नया ई चालान स्टार्ट किया गया है, तो ये जब घर पे चालान आएगा तो फिर आप क्या जवाब देंगे? बाइक छोड़ ये सर देंगे। भारी हो जाता है या चालान जमा कराएंगे? बाइक छोड़ देंगे चलाना। बाइक चलाना ही छोड़ देंगे? क्यों? आपको लगता नहीं कवानीन को फॉलो करना चाहिए? अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, अच्छी- आइंदा एहतियात करेंगे। आइंदा। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर एक साहब जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ, जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। मुअज़्ज़िज़ शहरी, आपने अपने आप को साबित किया, आपने हेलमेट पहना हुआ है। मुझे बताइएगा कि कराची में ट्रैफिक कवानीन को उस तरीके से फॉलो क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हमारी पुलिस जो है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट नहीं है। अब ये जो ई चालान का सिलसिला कराची शहर में शुरू हुआ है, जो कि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, आपको लगता है कि उससे जो है वो घरों पर चालान आया करेंगे तो लोग जो है वो कवानीन को फॉलो करेंगे या नहीं? वो तो जब स्टार्ट होगा तो उसकी रिजल्ट से पता चलेगा कि क्या होता है। तो आपको लगता नहीं है कि आप देखिए कैंपेन्स भी हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद अगर इसको स्टार्ट किया जाता है तो लोग थोड़ी एहतियात करेंगे कि जुर्माना भरने से बेहतर है हेलमेट ले लें? अगर जुर्माना रोड पे ही भरा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। घर पे कोई फिर आप लोग शिकायत करते हैं कि ट्रैफिक वाले हमसे खर्चा पानी ले लेते हैं। मैं तो शिकायत नहीं करता, मैं तो पहनता हूँ हेलमेट। आप पहनते हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ से मजीद आगे बढ़ते हैं, जरा मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो ये बताइएगा, साइड व्यू मिरर भी लगा हुआ है गाड़ी में, ये बताइएगा कि जो ई चालान का सिलसिला शुरू हुआ है जी, कि अगर आप कानून फॉलो नहीं करेंगे तो आपके घर पर जो है वो चालान जाएगा। ये तो बहुत अच्छा होगा। हम तो ये चाहते हैं रूल यहाँ फॉलो हो, लेकिन यहाँ होते नहीं है फॉलो। तो फॉलो तो हम ही ने करने हैं ना, और हम कौन तो करेगा? करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम आप- करते हाँ, हैं। भाई सारी कर रहे हैं। चीजें कंप्लीट है, हम सारी चीजों को फॉलो तो करते ये हैं। कह रहे हैं कि अगर इंडिकेटर्स ना काम कर रहे हुए, अगर चैन कवर ना हुआ तो भी चालान होगा। तो अच्छी बात है, लोग करवाएंगे। टूटी फूटी गाड़ियाँ लेकर लोग निकलते हैं तो इससे भी नुकसान है लोगों को। तो आपको लग रहा है कि अच्छा इनिशिएटिव है ये? अच्छा होना अच्छा चाहिए, इनिशिएटिव है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से जो पैम्फलेट्स तकसीम किए जा रहे हैं उसका सिलसिला भी जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है। भाई मुझे बताइएगा, ये जो ई चालान का सिलसिला शुरू हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? ये तो मुझे पता नहीं है, अभी पर्चा दिया है कि उसमें क्या है ना, ये कैमरे के जरिए चालान होगा। अब मुझे पता नहीं है कैमरे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कर रहे हैं कैमरे तो बहुत और अच्छे उसमें काम नंबर कर रहे कैसे आएगा ये नहीं पता हमारी हैं। गाड़ी ये तो का। उन पर छोड़ देना, आवाम ने कानून की खिलाफवर्जी नहीं करनी। नहीं, मैं ट्रैफिक तो की। हेलमेट पहन के चलाता हूँ। हाँ। पर ये है कि मेरे जो इंडिकेटर नहीं है वो मैं लगा लूँगा बस। इंडिकेटर भी नहीं है, हाँ। साइड व्यू मिरर भी नहीं है। हाँ जी, वो लगा लूँगा। वो मैं लगा लेंगे। खोल तो के ये रखे हैं, अगर- बारिश की वजह से खोला है। बारिश की वजह जी। से खोला, बारिश के भी मसाइल हैं। जी। आपको लगता है कि अच्छा इकदाम है ये
जो आप लोग शिकायत करते हैं कि भाई हम तो कानून फॉलो करते हैं, अगर हमें पकड़ लें तो चाय पानी लेके छोड़ देते हैं हमें, तो आप लोगों का वो शिकवा भी दूर हो जाएगा। नहीं ये सही है, अच्छी बात है, चालान करना चाहिए। अगर तेज़ रफ्तारी से चला रहे हैं, सिग्नल बंद हो रहा है, चालान होना चाहिए। हाँ, ताकि ये ट्रैफिक का निज़ाम सही हो। ट्रैफिक का निज़ाम कराची शहर में बेहतर ये हो सही है, इससे ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा। अच्छा है जी। जहाँ पर चीज़ें जो है वो थोड़ी सी ख़राब होती हैं, वहीं पर अगर चीज़ें अच्छी हो रही हो तो उसको भी डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत सारे लोग हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लंबी कतार है जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, लेकिन चले कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। भाई मुझे बताइएगा, ई चलान शुरू किया जा रहा है कराची शहर में, तो ये बताइए कितना मौसर होगा? इंशाल्लाह जब तक के लोगों के नाम पे गाड़ियाँ नहीं होंगी ना, तो ये भी एक मसला है। जी ये सबसे बड़ा मसला यही है। ये मसला हल हो जाएगा तो फिर अगर बेटे ने खिलाफ वर्जी की है तो अब्बा जुर्माना भरेंगे। ठीक है जी। ट्रैफिक सिग्नल जो है वो यहाँ से खुल चुका है, हम जरा साइड पर आएंगे और लोगों से जान रहे हैं कि लोगों की क्या राय है। जिस तरीके से ई चलान सर्विस का आगाज किया गया है और किया जाएगा बहुत जल्द ही, उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है डेफिनेटली कि अगर आप चलान घरों पर भेज रहे हैं, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो। और हमने पिछले दिनों देखा गाड़ी की नंबर प्लेट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा हंगामा कराची भर में मचा, उसको हल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी अभी कहीं इन बिटवीन मसला है। लेकिन अगर चलान घर पे भेजे जा रहे हैं और गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ये वही वाली मिसाल हो जाएगी कि करे कोई और भरे कोई। अवाम यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम जरा बात कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अवाम जिनको नहीं पता कि ई चलान का जो है वो सिलसिला शुरू होने वाला है और किस तरीके से काम करेगा, अवेयरनेस देना हमारा काम है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी अपना हिस्सा डालें। यहाँ पर मजीद जो अवाम मौजूद है उनसे जरा क्विकली बात कर लें। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चलान का जो ये नया इनिशिएटिव लिया गया है कि अब अगर आप कानून की ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपके घर पर चलान आएगा, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? बेहतर है, निज़ाम तब्दीली की तरफ है, अच्छी बात है। लोग एहतियात भी करेंगे इससे और इससे रोड के हादसों में भी बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हेलमेट नहीं पहना, इंडिकेटर नहीं लगा हुआ, साइड व्यू मिरर नहीं है, चेन कवर नहीं है, तो भी चलान होगा। देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें तो बाद में इम्पोर्टेड है। सबसे पहले तो लाइसेंस ज़रूरी है जो कानून की कवानीन के मुताबिक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी ये साइड मिरर, ये इंडिकेटर, तो ये भी इम्पोर्टेड है। ये सारी भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, बाइक जा रही होती है, पीछे गाड़ी चल रही होती है, गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, मैं जानता हूं। बाइक वाला अपनी मर्जी से, लगता है पूरी सड़क का टैक्स उसने दिया हुआ है। कराची का निज़ाम ट्रैफिक का बहुत ही खराब है। अच्छी बात है, खुशी की बात है कि ये तब्दीलियां हो रही हैं, मजीद बेहतर होगा, मगर एक साथ नहीं होगा, वक्फन तरतीब बनेगी और स्टेप बाय स्टेप बेहतरी की तरफ जाएगा। हम जाएं, ये सबसे अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। पंजाब साइड पर लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, वहाँ पर ये फिर भी ये निज़ाम फाल है, वहाँ पर लोग जो हैं वो कवानीन की खिलाफवर्जी कर रहे होते हैं क्योंकि चलान घरों पर आ रहा होता है। जी बेहतर है। तो आपको लगता है कि अब आप फॉलो करेंगे, हेलमेट वगैरह पहनेंगे? हेलमेट भी नहीं है, साइड व्यू मिरर भी नहीं है, इसमें साइड व्यू कहाँ से लगा है? जहाँ लगता है, हमने तो सारी जिंदगी यही देखा है। पता नहीं आपने क्यों नहीं पहना हुआ हेलमेट? ये भी पता नहीं। ये भी नहीं पता आपको? मुझे पता है, वकील होते हुए हेलमेट नहीं पहना हुआ, ये समझा दें आज मुझे आप। धूप ज्यादा होती है, गर्मी लगती है ना, तो अच्छा है, धूप से बचेंगे, रंग काला नहीं होगा हेलमेट पहनेंगे तो। वो सर काला हो जाता है पसीने तो ये देखे ना, जब हादसा होते हैं खुदा ना खास्ता, तो थोड़ा आपका सर बच जाता है, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको चोट लगती है, आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। पहनना चाहिए, बिल्कुल। कोट में गर्मी नहीं लग रही आपको? नहीं, पहनना चाहिए। गर्मी में कोट पहना हुआ है आपने? जरूरी है, आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल जरूरी है। मैंने नहीं किया है, इंशाल्लाह आइंदा कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे आइंदा पहने। चलें जी, ठीक है। अब आप कह रहे हैं तो हम मान रहे हैं आपकी बात को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मानेंगे तो क्या कर लेंगे। ये बात भी है, वैसे हर बंदा यहाँ पर बदमाश है, कोई बात नहीं। ये आपने जल्दी में किसका हेलमेट पहना? नहीं, वो मैंने देखा, इनको सबों को देखा तो मैंने डर की वजह से पहन लिया। मैंने बोला ऐसा नहीं, चालान ना हो जाए। नहीं, डर की वजह से नहीं, अपनी जान को बचाने के लिए पहनना है। बिल्कुल अपनी सेफ्टी के लिए, बिल्कुल सही। आप मुझे बताइए, जो ई चलान का सिलसिला शुरू हुआ है, जी कि अब अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे और आप कहीं खड़े हुए, चाहे मीडिया नहीं खड़ा हुआ वहाँ पे, चाहे ट्रैफिक पुलिस एहलकार नहीं खड़ा हो, घर पे चलान आएगा। बिल्कुल अच्छी बात है। ओके की रिपोर्ट है, ओके की रिपोर्ट, जो हमारा फर्ज है हमें पूरा करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
ये हमारी कराची की आवाम है। जिस तरीके से कवानीन की खुलेआम, खासतौर पर ट्रैफिक कवानीन की खुलेआम खिलाफवर्जी की जा रही होती है और मीडिया या ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को देखकर कोशिश की जाती है कि कवानीन को फॉलो किया जाए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ना मीडिया हर जगह पहुंच सकता है, ना ट्रैफिक पुलिस एहलकार हर जगह पहुंच सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आप कवानीन, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से बचें, वन में जाने से बचें। सिग्नल बंद है तो वहाँ पर आपको रुकना है। फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए है, पैदल वो चलेंगे, आपने जो है वो रोड पर गाड़ी चलानी है। आपकी बहुत सारी हम देख रहे होते हैं हेलमेट्स वगैरह या सीट बेल्ट का रिवाज या कल्चर उस तरीके से कराची शहर में नहीं है। लोग बहुत परेशान होते हैं, कुछ कहते हैं हमारा सर भारी होता है, कुछ कहते हैं आदत नहीं है, कुछ कहते हैं सर में दर्द हो जाता है। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि किस तरीके से जो है वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से बचा जाएगा और ये जो ई चलान है किस हद तक कराची शहर में मौसर साबित होगा, इस पर मज़ीद बात करेंगे। बस तो एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ है। वेलकम बैक जी। कराची में आपको नजर आ रहा होगा मुख्तलिफ शाहराहों पर और सिग्नल्स पर जो है वो कैंपिंग की जा रही है, कैंप्स लगाए जा रहे हैं। न्यू फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम को जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, जो कि आप कह लें कि लोक सहायता के साथ मिलकर ये आप कह लें कि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें आपके जितने भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट कह लें या जितने भी मुख्तलिफ कैमराज जो है वो मुख्तलिफ शाहराहों पर लगाए गए थे, वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अगले महीने से फ़ाल हो जाएगा। आपको आपका चालान मिलेगा आपके घर पर सबूत के साथ, यानी कि अगर आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है और आपको ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोकता है तो हमेशा आवाम की जानिब से शिकवा किया जाता है कि हमें गलत रोका गया है, या फिर जो है हमसे 4 पैसे लेके हमें छोड़ दिया गया है, या फिर ये पैसे बनाने का एक नया तरीका है। लेकिन जब ऑनलाइन चालान जाएगा आपके घर आपकी पिक्चर्स के साथ, तो फिर पता चलेगा कि ये जो है वो कितना मौसर है और कहाँ पर आपसे गलती हुई है। तो ये चालान किया जा रहा है मुख्तलिफ शाहराहों पर, मुख्तलिफ सिग्नल्स पर जो है वो कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ पर आवाम को जो है वो आप कह लें एक तरीके से अवेयर किया जा रहा है। यहाँ पर जो पीछे लोग खड़े हैं, ज़रा क्विकली उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या उनको इस बारे में पता है या नहीं पता। भाई बताइएगा, गाड़ी चलाते हुए कभी कानून तोड़ा? ट्रैफिक कानून की कभी खिलाफ वर्जी नहीं की? खुद ही बता दें। करते तो नहीं, रॉन्ग में जा रहे हो, सिग्नल तोड़ा हो, रॉन्ग में भी एक मरतबा पकड़ा जाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आवाम हमेशा शिकायत करती है, खास तौर पर ड्राइविंग हजरात, कि ये ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेते हैं अपनी मर्जी से जब इनको 4 पैसे बनाने होते हैं। अब ये ई चालान है, आपके घर आएगा पिक्चर के साथ, तो फिर मान लेंगे कि हाँ कानून टूटा था। रिकॉर्डिंग होगी ना उसकी, रिकॉर्डिंग तो होगी ना उसकी। हाँ रिकॉर्डिंग के साथ आएगा ना, रिकॉर्डिंग के साथ वो तो एक्सेप्ट करना फिर पड़ेगा, तो मानना ही पड़ेगा, फिर मानना पड़ेगा, फिर मान लेंगे। आपको लगता है चालान घर पर आएंगे तो लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करेंगे? अच्छा इनिशिएटिव है ये, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, करते हैं आवाम से बात कि वो क्या कहते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में। मेरी तबीयत सही नहीं रहती, नहीं रहती सही, बीमार है, मेरा सीने से बंद है, अच्छा चक्कर आने लगते हैं। चक्कर तो फिर किसी और से चलवाया करें ना भाई, खुदा ना खास्ता कोई हादसा जाएंगे तो दुनिया से चले जाएंगे ना, और क्या करना है। हम तो 70 साल हो गए बस अपने बोनस में। नहीं आप देखें, नहीं बोनस में, अब बोनस में बोलते बेगम भी चली गई, अब मैं अकेला रह गया हूँ। तो आप इसलिए कहते हैं बिना हेलमेट के? बगैर हेलमेट का मेरी उम्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी क्या कहेंगे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया? बहुत अच्छा इक़दाम है, मगर ये है कि हमें तो सुधरना है, इनको ज्यादा सुधरना है। इनको कैसे सुधरना है? ये कोने कोने में खड़े हो जाते हैं 6 एक साथ और एकदम सामने आ जाते हैं कि जी हर चीज जेब में मौजूद है, लाइसेंस है, हर चीज है, उसके बाद भी कहेंगे जी कुछ दो, तो 10-20 रुपए ले ही लेते हैं। चाय पानी? हाँ चाय पानी के बगैर नहीं छोड़ते। अच्छा तो आप ये बताएं, जब चालान घर पे आएगा फिर दे देंगे? जाहिर है जब आएगा और हमने किया होगा जरूर देंगे। किया हुआ तो पहले भी होता है, हम मानते नहीं है। नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। आप जैसे हम लोग जा रहे होते हैं कराची शहर में, अगर आप रहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम वन वे ना गए हो, कभी भी रॉन्ग वे ना गए हो, रॉन्ग टर्न ना लिया हो, सिग्नल ना तोड़ा हो। मैं आधी दुनिया घुमा हूँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पुलिस से ज्यादा पावर किसी के पास नहीं है पूरी दुनिया में। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मेरी पुलिस सही हो जाए, कसम खुदा की, मैं कह रहा हूँ कि मैं यूं भी नहीं देख सकता मैं। तो मुझे बताएं, ये जब तक चालान आए, जब तक फाइन लगे, ये तब हमने सुधरना है आवाम की हैसियत से। आवाम उस वक्त सुधरेगी। देखें, माशरा लीडर बनाता है, खामनेई ने भी बनाया था ईरान में, तो ये अगर ठीक हो गए ना पुलिस वाले,
तो हम वल्ला ये तो आवाम खुद ठीक हो जाएगी। आवाम को जो है वो कोई ना कोई चाहिए उनको डांटने के लिए। यकीन कीजिएगा 20-25 रुपए में 50 रुपए में ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये है आवाम का शिकवा। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी बताइएगा ई चलान कैसे देखते हैं इसको? अच्छा है, लेकिन बराबरी के साथ हो, अगर सबके साथ सेम इंसाफ हो तो बहुत बेस्ट है। मतलब सबके साथ कैसे बराबरी का होगा? आप सारे मतलब ये- मिनिस्टर को भी चलाना है? हाँ, और- हर किसी को। ये पुलिस की नंबर प्लेट वाले लगा के घूम रहे होते हैं, ये इक्वालिटी के साथ हो तो बेस्ट है। इक्वालिटी के साथ हो तो बेस्ट है। आपको लगता है कैमरास को तो नहीं पता ना ये मिनिस्टर जा रहा है? हाँ, तो I hope- कैमरा तो सबूत देगा। आ जाए कि इसको वो करने का, कैंसिल करने का, या कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे ना। आप कह रहे हैं कि सबके बस ये साथ बराबरी के साथ हो, जो भी हो। बराबरी के साथ हो। आपको लगता है कराची में जितना ट्रैफिक का मसला है ये हल हो जाएगा इससे? कंट्रोल तो हो सकता है, सॉल्व नहीं होगा तो कंट्रोल तो हो सकता है। कंट्रोल हो सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कराची के ट्रैफिक का निज़ाम शुरू से जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रहा है। जिस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा मेरे चारों तरफ ट्रैफिक रवां दवा है और मुश्किलात डेफिनेटली तब होती हैं जब ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो नहीं किया जा रहा होता आवाम की जानिब से, जिसकी वजह से आपको हर जगह पर जो है वो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल मिल रही होती है, ख़ास तौर पर सुबह और शाम के औकात में। अब ई चलान का जो ये निज़ाम है जो कि नेक्स्ट मंथ से फ़ाल हो जाएगा और जिसकी अवेयरनेस जो है वो दी जा रही है कि कौन कौन सी कवानीन है जिनको आपने फॉलो करना है ड्यूरिंग ड्राइविंग, किस हद तक ये मौसर साबित होगा और लोग इसको कैसे देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस क्या कहती है इस बारे में, वो सब कुछ हमने आपको बताया। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, ई चलान के हवाले से लोगों से करते हैं बात। भाई जी ट्रैफिक रुका हुआ है, सिग्नल रुका हुआ है, लोग रोक रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं पहले ही जाऊंगा। आपने देखा कि मैं पहले जा रहा हूँ? हाँ हाँ ना देखे, सबसे आगे आपकी बाइक है, यहाँ खड़ी भी देख रही हूँ मैं। खड़े हुए वो तो बेचारे 4 कदम आगे हुए हैं तो आपकी बेचारे कहेंगे उनको, बेचारे दिन में सारे दिन खड़े रहते हैं, आप बेचारे कह रहे हैं। ट्रैफिक के लिए कानून कहाँ है? अच्छा ये बताइएगा कि हेलमेट नहीं है? हेलमेट तो बस बात आ गई ना, हेलमेट देके क्या करेंगे? हेलमेट जान बचाएगा आपकी, खुदा न खास्ता कोई हादसा अगर हो जाए। हेलमेट वालों को जान मरते हुए नहीं देखा आपने कभी? नहीं, अगर हेलमेट अच्छा हो तो सर की चोट से बंदा महफूज रहता है। सर के चोट से महफूज है ना, बाकी जिस्म से महफूज नहीं रहे। सर कुछ तो बचाएंगे ना आप। तो बचा तो रहे अपने आप को। आयतल कुर्सी पढ़े, दूसरी पढ़े, जो पढ़ के निकल रहा है, लगा सफर की दुआ पड़ेगा। ठीक है जी, कराची की आवाम से बात करना है मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। भाई ये किसको बता रहे हैं? ये सिर्फ पुलिस वालों को दिखाने ही नहीं रखा। पहना क्यों नहीं है? पहनने का वो सिर्फ खोखा है, हेलमेट नहीं है। सिर्फ खोखा है, हेलमेट नहीं है। हेलमेट नहीं है तो खोखा है सिर्फ, तो क्यों? सार्जनों को दिखाने के लिए। अच्छा ये सिर्फ सार्जेंट को दिखाने के लिए रखा हुआ है। ये ट्रैफिक के मसाइल हैं जिनका सामना कराची वालों को और जो इसकी अथॉरिटी है उनको करना पड़ता है कि लोग जो है वो कहते हैं कि भाई ठीक है, जान जो है वो अल्लाह ने बचानी है, हेलमेट क्या ही कर लेगा, और हेलमेट से सिर्फ सर बचेगा, बाकी जिस्म तो नहीं बचेगा। तो बेहतर यही है कि भाई हेलमेट के बगैर जो है वो निकला जाए। भाई जी हेलमेट नहीं पहना हुआ आपने? मैं तो करीब ही हूँ, दुकान से निकला था, खाली तो बन लेने आया था। बन लेने आया था, हेलमेट पहनता हूँ मैं। अच्छा ये बताइएगा, ये जो ई चलान मुतारिफ कराया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, अब चलान जो है वो घरों पर आएंगे जी, तो इससे आपको क्या लगता है कि कराची की ट्रैफिक का निजाम बेहतर होगा? बिल्कुल बेहतर होगा। चलान की वजह से लोग इसके ऊपर अमल करेंगे। कई लोग बड़े बड़े रूट पर हेलमेट नहीं पहनते, वो भी पहनेंगे। तो लोग कहते हैं कि हेलमेट पहनने से सिर्फ सर बचता है, वो लोग भी तो जान से जा रहे होते हैं जिन्होंने हेलमेट पहना होता है। ऐसे लोग हेलमेट का असूल यही है कि हम सीधा स्ट्रेट देखते हैं, राइट नहीं देखते, तो हम कटिंग करते हैं। जब हम कटिंग करते हैं तो हमें राइट देखना चाहिए। हेलमेट पहनने के बाद हम ये स्ट्रेट ही देख रहे थे, उनको राइट नजर नहीं आ रहा था। वो जो हम कटिंग करते हैं ना, वो हमारी साइड लगती है, उसमें बंदे की जान जाती है। अब ये साइड व्यू मिरर्स भी तो होता है ना, देखिए मैंने किसी बाइक पे नहीं देखे। आप साइड व्यू मिरर्स में देखेंगे ना, आप साइड व्यू में देखेंगे तो गाड़ी भी थोड़ी पीछे होगी। इसमें अगर ऐसे देखने से पता चल जाएगा कि गाड़ी कितना पीछे है। अच्छा। साइड व्यू मिरर में जब हम देखेंगे, मिरर में देखेंगे तो गाड़ी थोड़ी हमें डिस्टेंस में लगेगी। एक बंदे की आदत, हाँ, एक बंदे की उसमें देखने की आदत नहीं है। अब एक बंदा कार चलाता है तो उसके अंदर मिरर में देखने की उसकी आदत होती है। कार चलाने के बाद तो बंदा बाइक पे नहीं आएगा, लेकिन ये कि मिरर में देखने की उसकी आदत बन जाती है। तो आपको लगता है कि ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना जरूरी है या नहीं? नहीं, कानून को फॉलो करना तो जरूरी भी है और सबकी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बहुत शुक्रिया आपका।
आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे कराची की ट्रैफिक के हवाले से कि कराची में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, आए रोज़ जो हादसात होते हैं, आए रोज़ जो ट्रैफिक जाम होता है। आप देखें कि एक सड़क थोड़ी देर के लिए बंद होती है तो बाइकर्स जो है वो अपनी बाइक्स फुटपाथ पर चढ़ाकर रॉन्ग वे आने की कोशिश करते हैं और रॉन्ग वे आने की वजह से जो है वो दोनों अतराफ की सड़कों को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया जाता है और वो ट्रैफिक जो कि 15 या 10 मिनट के लिए जाम होनी होती है वो फिर घंटों जाम रहती है। साथ ही साथ जिस तरीके से कराची के शहरियों को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको बाइक कभी भी अपनी असली हालत में नज़र नहीं आएगी, उनके अंदर कोई ना कोई मसला या परेशानी होती है। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है ये इनिशिएटिव लिया गया, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के जो कैमरास कराची भर में लगाए गए, वहाँ से जो है अब जो भी कानून की खिलाफ वर्जी, ख़ासतौर पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता हुआ नज़र आएगा, उसके घर पर जो है वो चालान जाएगा और वो चालान उसको जमा कराना होगा। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप सीट बेल्ट नहीं पहन रहे, ओवरटेकिंग आप रॉन्ग कर रहे हैं, या आपने जो है वो ओवर स्पीड कर रहे हैं गाड़ियों को, या साथ ही साथ जिस तरीके से बाइकर्स हम देखते हैं साइड व्यू मिरर नहीं होता, या आप कह लें इंडिकेटर्स नहीं होते, हेलमेट्स नहीं पहने होते, और बहुत सारे मसाइल हैं जो कि कराची में जो है वो ट्रैफिक के निज़ाम को दरहम बरहम करते हैं। और काफ़ी अरसे से कराची की ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है ई चालान की सूरत में, और अगर ये ई चालान आप जमा नहीं कराते हैं तो या तो कुछ अरसे बाद ये आपका चालान डबल हो जाएगा और 3 महीने बाद आपके लाइसेंस, आपके ड्राइविंग लाइसेंस को ब्लॉक कर दिया जाएगा, और 6 महीने बाद आपका CNIC ड्राइविंग लाइसेंस भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, और आपका एक्सेस किसी भी चीज़, अपने अकाउंट हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, CNIC जिस हद तक इम्पॉर्टेंट होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है CNIC अगर आपका ब्लॉक हो तो सर्वाइव करना। तो ये आप देखना ये है कि ये किस हद तक मौसर होगा। अक्टूबर के महीने में जो है वो इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। कौन कौन से मसाइल आएंगे, क्योंकि अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाए हुए और वो हमें कराची की सड़कों पर गाड़ियाँ चलाते हुए नज़र आते हैं। दूसरी जानिब बहुत सारी ऐसी व्हीकल्स हैं हमारे यहाँ जो कराची की सड़कों पर चल रही होती हैं जो कि जो बंदा चला रहा होता है उसके नाम पर रजिस्टर्ड भी नहीं होती हैं। तो अगर ये चालान किसी और के घर पर जा रहा है, यानी कि एक बंदा जिसने गाड़ी बेच दी है और उसके घर पर आ रहा है चालान, और खिलाफ वर्जी जो है वो उसने की है जिसने वो गाड़ी अब खरीद ली है, तो ये इस तरह के जो मामला हैं इसको किस तरीके से जो है वो टैकल किया जाएगा ये भी देखना होगा। और उम्मीद यही है कि इस इनिशिएटिव से कराची के ट्रैफिक को बेहतर बनाया जा सकेगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।